और बहुत ही अहम टॉपिक है, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए किसी मेंटर का होना कितना ज़रूरी है। और ज़िंदगी में कामयाबी की ख्वाहिश किसे नहीं होती, यकीनन आपको भी होगी। और क्या आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। बिल्कुल जी। और एक माशरे में एक मुनफरद मकाम हासिल करना और फिर उस कामयाबी को सही तरीके से हासिल करना, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम चुनते हैं अपने लिए मेंटोर। हम किसी ना किसी को आइडियलाइज करते हैं, किसी ना किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं, फिर उसके नक्शे कदम पर हम चलना शुरू कर देते हैं। तो जानेंगे कि कितना ज़रूरी है और क्या वाकई में ज़रूरी है, ये भी जानेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। हमारे साथ मौजूद हैं गुलसाना मंशा, माहिर तालीम, स्टूडियो में। वेलकम टू शो कहेंगे गुलसाना साहिब आपको। गुलसाना साहिबा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है? वाकई इसकी ज़रूरत होती है एक कामयाब इंसान बनने? या कोई अकेले भी इंसान कामयाब हो सकता है बगैर मेंटोर के? दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। बिकॉज एक लर्निंग, कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको अपनी लर्निंग के लिए डेफिनेटली मेंटोर्स की ज़रूरत होती है। देयर इन मेजॉरिटी में ऐसे लोग होते हैं। स्पेशली जब बचपन से आप देखें ना कि हमें छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए दो लर्निंग मेथोडोलॉजी से इंसान चल रहा होता है। कुछ चीज़ें बच्चा ऑटोमेटिकली सीख रहा होता है और कुछ चीज़ें मदर्स या पास से जो बड़े हैं वो सिखा रहे होते हैं। इसी तरह जैसे जैसे फिर आप बड़े होते जाते हैं तो वहाँ पे भी ये होता है। There are certain things that come from self-directed learning. But yes, for most of the things, or for formal learning of the mannerism of life and professionalism of life, उसके लिए फिर आपको मेंटोर्स की, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। किस तरह से आप ये चुने कि आपका मेंटोर कौन होना चाहिए? अब उसने किस रास्ते से सक्सेस हासिल की है, ये भी बड़ा ज़रूरी मामला है। आप किसी को ऐसे ही एडमायर करना शुरू कर दें और फिर उसके पीछे लग जाएं, ये कितना गलत फैसला हो सकता है आपके लिए बाद में। गलत मेंटर को ना चुन लें, गलत डायरेक्शन में ना चल पड़े। और आजकल आप देख लो कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग, बच्चे जो हैं या जवान, बल्कि मैं देख रही हूँ कि हमारी एज के आइडियलाइज कर रहे हैं, वो उनको आइडियलाइज कर रहे हैं और वो उसी तरह के शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी ये हमारे मुर्शिद हैं। मेंटोर भी नहीं कहते, कहते हैं ये मुर्शिद हैं। तो जब मुर्शिद तो किसी और को भी हो तो उस तरह इशारा नहीं कर। हाँ, अच्छा अच्छा, वो भी होते हैं। उनके तो पीछे लोग बहुत नहीं, आजकल वो अडियाला में है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो मुर्शिद आजकल कैद हैं तो इसलिए दूसरे मुर्शिद बन गए। वो तो पक्का मुर्शिद है। अच्छा, तो यस, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये डिफाइन किया जाए कि वी आर आफ्टर द राइट शेपर्ड, राइट? एग्जैक्टली। देखिए, एक तो आपको जब आप किसी भी फील्ड को या किसी भी चीज़ के लिए मेंटरशिप को चूज़ कर रहे हैं, अगर आप बिहेवियर्स के लिए चूज़ कर रहे हैं, प्रोफेशन के लिए चूज़ कर रहे हैं, तो आप देखें कि जिस बंदे को आप अपना मेंटोर बना रहे हो उसके अपने एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, उनका अपना माजी का इम्प्रेशन एंड एक्सप्रेशन दोनों कैसे रहे। लेकिन गुलसाना साहब, ये जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको खुद भी तो इतना समझदार होना चाहिए। अगर आप टीनेज में हैं बिल्कुल, या आप बालिग नहीं हुए, ये जज या एनालिसिस करने की पोजीशन में नहीं है, फिर तो आप डिट्रैक्ट हो सकते हैं। तो वो कौन बताएगा कि ये मेंटोर है, यही सही बात है, या ये वो बंदा है जिसको आपने फॉलो करना है, आइडियलाइज करना है? ये भी तो एक आजमाइश है। देखो, बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी ह्यूमन के लिए। क्योंकि देखिए, अगर जुनैद, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इस बंदे के पीछे लगे हुए हो या आप इस बंदे को फॉलो कर रहे हो, तो जुनैद आप इसको नहीं करो। लेकिन चूंकि आपका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो चुका हुआ है, आपको ये लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। अब ज़िंदगी, मैं हमेशा एक बड़ा जुमला बहुत कॉमनली बोलती होती हूँ कि ज़िंदगी की हर सुबह कुछ आजमाइशें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजर्बे देकर जाती है। खूबसूरत बात। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। आप देखो, दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, दिस इज, वी हैव फेल्ड 100 टाइम्स। कई बार उन्होंने गलत मुश्तरका आदतें भी होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे पहचान सकते हैं हम कि ये राइट पर्सन है या ये रॉन्ग नंबर है, इसको नहीं फॉलो करना। देखिए जुनैद, इसमें तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि अगले बंदे के एथिक्स एंड एटिकेट्स किस तरह के हैं, अगले बंदे की अपनी रेपुटेशन कैसी है, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी अपनी जजमेंट। अगर बचपन से हम बच्चों को सेल्फ ऑब्जर्व करना सिखा दें, ऑब्जर्वेंट होना सिखा दें कि इस तरह के लोगों को आपने ऑब्जर्व करना है, ये करना है, टीवी देखने की बजाय लोगों के साथ बैठिए, उनको रीड कीजिए, उनको सुनिए, आपको पता लगेगा कि
जैसे मेरे बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुम ये किस तरह कह सकती हो कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस ऐसी थी तो वो 100% ठीक होंगी। बचपन में ही उनको मैंने कहा वो बचपन से मुझे आदत पड़ी हुई है कि मैं एक बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वर हूँ। तो ये बच्चों के बीच में आपको बचपन से डाल देना चाहिए ताकि जैसे जैसे आप बड़े हो आपको ना एक इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है, आपको वो वाइब आना शुरू हो जाती है। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी को तो आप जाहिर है ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है क्योंकि हमारी माएँ पहले की बहुत अनपढ़ होती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी उतनी, उनकी सोच और उनका सोच फहम उतनी ही थी, लेकिन इसके बावजूद जब वो हमें एग्जाम्पल्स देती थी तो वो कहती थी कि फ़लाँ की तरह बनो, फ़लाँ की तरह। लीडरशिप क्वालिटीज़ के जो लोग होते थे ना, हमें उनकी एग्जाम्पल्स दी जाती थी। आजकल की माएँ पढ़ने लिखने के बावजूद वो बच्चों को ये समझा ही नहीं पा रही हैं कि उनको मेंटोर चुनना है तो किसको चुनना है, उनको आइडियलाइज करना है तो किसको करना है। अब सोशल मीडिया की जिस तरह आपने एग्जांपल दे दी है, तो हमारी माएँ बच्चों को ये समझा ही नहीं पा रही हैं कि जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो ये गलत है, इसके पीछे नहीं चलना। वो कि आज की माएँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो ये कितना फुकदान है। देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। एक वैसे अगर हम प्रैक्टिकल थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करें तो उसकी एक रीज़न ये भी है जुनैद के जिस दौर के बीच में हमारी पेरेंट्स ने हमें मेंटर्स की तरफ लगाया, देखो एक्सपोजर इतना नहीं था, सोशल मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वही आपके स्कूल के 4 उस्ताद जो होते थे वो आपके मेंटर्स बन जाते थे। आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा रिवर्स में अगर हम चले जाएं तो, और हमारी अम्मी अब्बू को हमने ये कहते हुए सुना हुआ था, ये जैसे मैं अपने बारे में भी मैं बात करूं तो आई थिंक आई कैन काउंट माई मेंटर्स ऑन माई फिंगर्स। आई हैव शायद 4 मेंटर्स, क्योंकि एक्सपोजर नहीं था कि आप कहाँ से चले कहाँ पे आए। अब बच्चे के हाथ में 70 लोग हैं, दर्जनों ऑप्शंस हैं उसके पास, और सही कौन सी है ये भी नहीं पता। और फिर चूंकि वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर है तो मॉनिटरिंग करना पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और पेरेंट्स के लिए खुद समझाना और गाइड करना, जाहिर है बच्चा जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मैच्योर नहीं है, उसकी अभी सोच वहां तक नहीं पहुंची है कि वो अच्छे और बुरे का फैसला कर सके। तो पेरेंट्स ने समझाना है उसको, माँ बाप ने समझाना है कि बेटा ये गलत डायरेक्शन है और ये सही डायरेक्शन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। वहाँ आप क्या करेंगे जहाँ माँ बाप खुद इन्हीं लोगों के पीछे लगे हुए। इसके लिए फिर पेरेंट्स का और खासतौर पे माँ का एक एकेडमी की हैसियत से खुद को ग्रूम करना, पढ़ा लिखा होना, समझदार होना कितना जरूरी है। मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि खुदा दा वास्ता है, ए जेड़े एडे तुसी स्कूल खोले ने ना टेरो टेर, चलो खोल लो। अगर बच्चों को भी पढ़ाना मकसूद है तो जरूर खोलिए, लेकिन इन्हीं स्कूल्स की बिल्डिंग, इन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके प्लीज पेरेंटिंग स्कूल्स को, इन्हीं बिल्डिंग्स को शाम में यूज कीजिए। ना आए पेरेंट्स 4 घंटे के स्कूल के लिए, 5 घंटे के स्कूल के लिए, वो शाम के 2 घंटे के लिए भी आए। एक आप उनकी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग कीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी माँ और बाप खुद किसी सोशल प्रेशर या स्ट्रेस का शिकार है, वो अपने बच्चे को गाइड नहीं कर पाएगी, और वो खुद डिविएटेड है कि अब मैं उन इन्फ्लुएंसर्स के नाम नहीं लेना चाहती कि मैं तो उनकी तरह वाले सारे काम करूंगी। तो इफ द मदर्स आर इनटू इट, इफ द फादर्स आर इनटू इट, दे वोंट बी एबल टू गाइड देयर चिल्ड्रन दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक और चीज़ भी है, आज की माँ ने एज कम्पेयर टू आवर मदर्स, आज की माँ ने वो पंजाबी में मैं कहती होती हूँ, मेरे मगरों लुथो ए फोन ते बह के तू रोटी खा ला। आप 2 साल के बच्चे को मैंने ऑब्जर्व किया जुनैद, ये आई हैव सीन मदर्स डूइंग इट कि चूंकि ये मुझे तंग करेगा आप खाना खाते हुए, आप इससे जान छुड़वाओ, वो अपना फोन उनको पकड़ा देती हैं, उसके ऊपर वो कार्टून, यूट्यूब, वो घंटों। अच्छा, फिर एक और उसी फोन के आगे बैठ के वो खाना खा। Now you see the kids are, जितनी बीमारियां आप देखें छोटे छोटे बच्चों को हो रही हैं, और अजीब अजीब तरह की बीमारियां निकल आई हैं। बच्चों की हेल्थी एक्टिविटी रह ही नहीं गई है, उनको आपने बिल्कुल सोशल और हमारे दौर में जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इससे ज्यादा कभी कोई मतलब सुना ही नहीं था कि जी वायरल हो गया अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा, पेट का दर्द हो गया, आप देखें ना वो फेमस ही। अब तो पता नहीं कौन कौन से स्ट्रेस हैं जो बच्चों को हैं। हम अब इस नतीजे पर पहुंचे कि मेंटोर जरूरी है, लेकिन मेंटोर को चुनना ये एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। इसको चुनना, इसके लिए पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना। सबसे पहला मेंटोर, अब अगर हम तरतीब से चलें, सबसे पहला मेंटोर शुड बी योर पेरेंट्स। आपने एक बात और देखी होगी कि जी बेटे के लिए बाप मेंटोर और बेटी के लिए माँ मेंटोर। नो, प्लीज जेंडर बायस्ड मत हो।
अनबायस्ड होके बेटी के लिए भी बाप भी मेंटोर है, माँ भी बिल्कुल ठीक बात। इसी तरह बेटे के लिए माँ भी मेंटोर है, बाप भी मेंटोर है। सो पहला रोल प्ले करना है एज मेंटोर्स। और आपके बच्चे आपकी शख्सियत का आईनादार होते हैं। जो आप होते हैं वो आपके बच्चों में जरूर खसूसियात जाती हैं, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया गुलसाना मंशा साहिबा आपकी यहाँ तशरीफ आवरी का। और बच्चों को खुद से समझाइए और सीखिए आपको किस तरह से अपने मेंटोर चुनने और आपको किस डायरेक्शन को फॉलो करना।